नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे जीके में। दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुज्जरों की गायों को मेमों से छुड़वाने हेतु जीवन की आहुति दी? बाबूजी, तेजाजी, गोगाजी, मल्लीनाथ जी। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि वह कौन से लोक देवता थे जिन्होंने गायों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो दोस्तों वह लोक देवता थे वो तेजाजी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेजाजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? नागणेची जी, स्वांगिया देवी, करणी माता, अन्नपूर्णा। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में कौन सी देवी की पूजा करते हैं। तो दोस्तों जैसलमेर के नरेश से वो कुलदेवी के रूप में स्वांगिया देवी की पूजा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वांगिया देवी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? गुर्जर, नागपंथी, विष्णुई, जाट। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि राजस्थान में जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी विष्णुई कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णुई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते थे? साधना करना, गुरु द्वारा मार्गदर्शन, संन्यास ग्रहण कर लेना, जागरण। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि राजस्थान में दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक समझते थे। तो दोस्तों दादू है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु द्वारा मार्गदर्शन आवश्यक समझते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु द्वारा मार्गदर्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुंडियार की ख्याति में किसका वर्णन है? आमेर के कछवा शासकों का, मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, मेवाड़ के सुसोदिया शासकों का, कोटा के हाड़ा शासकों का। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि राजस्थान में मुंडियार की ख्याति में किसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों राजस्थान में मुंडियार की ख्याति में है वो मारवाड़ के राठौड़ शासकों का वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामचरण, दादू, कबीर, जाम्बोजी। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है वो जाम्बोजी है। और विश्नोई संप्रदाय की स्थापना है वो सन 1542 में जाम्बोजी के द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाम्बोजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुल देवी है? बाण माता, नागनी जी, सामुंडा देवी, अन्नपूर्णा देवी, करणी माता। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि जोधपुर राज परिवार की कुल देवी कौन सी है। तो दोस्तों जोधपुर राज परिवार की कुल देवी है वो नागनी जी, चामुंडा देवी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, बीकमजी ओसवाल, दादू दयाल। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि राजस्थान में तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों राजस्थान में तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक है वो बीकमजी ओसवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकमजी ओसवाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? कांकरोली, नारायणा, किशनगढ़, नाथद्वारा। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है। तो दोस्तों दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो नारायणा जयपुर में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायणा जयपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? संत जाम्बोजी से, जसनाती संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से, गौड़ संप्रदाय से। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि राजस्थान के अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है। तो दोस्तों राजस्थान में अग्नि नृत्य का संबंध है वो जसनाती संप्रदाय से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में जसनाती संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? 87, 56, 43, 36। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि राजस्थान में जसनाती संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में जसनाती संप्रदाय के अनुयायी है वो 36 नियमों का पालन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विरजानंद जी महाराज ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना है वो 18 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसका है? शंकराचार्य का, दयानंद का, लाओसे का, विवेकानंद का। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था। दोस्तों ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था। तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो ये नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद जी का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य सब विदाओं का मूल है ये कथन किसका है? सिख समाज का, मुस्लिम समाज का, ब्राह्मणों का, आर्य समाज का। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि सत्य सब विदाओं का मूल है ये कथन किसका है। तो दोस्तों सत्य सब विदाओं का मूल है ये कथन है वह आर्य समाज का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्य समाज का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर में कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी थी? जीर्ण माता, शीला देवी, काली देवी, चामुंडा देवी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि जयपुर में कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी थी। तो दोस्तों जयपुर में कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है वो शीला देवी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीला देवी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध की जन्म स्थली कहाँ पर है? लुम्बिनी, रांची, कौशाम्बी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि बुद्ध की जन्म स्थली कहाँ पर है। तो दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर नवीन हल्दिया, सी के राजा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। तो दोस्तों टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक है वो डॉक्टर प्रमोद कुमार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर प्रमोद कुमार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से राजस्थान का कौन सा राजघराना शैव मत को मानने वाला है? मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो दोस्तों फटाफट से बताइए राजस्थान का कौन सा घराना है जो शैव मत को मानता है। तो दोस्तों राजस्थान का मेवाड़ राजघराना है वो शैव मत को मानने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवाड़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवात अलवर की वह जाति जिसे ब्लात मुसलमान बना दिया गया कहलाती है? मेव, जाट, यादव, गुर्जर। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि मेवात अलवर की वो कौन सी जाति है जिसे ब्लात मुसलमान बना दिया गया है। तो दोस्तों मेवात अलवर की मेव जाति है जिसे ब्लात मुसलमान बना दिया गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का प्रतीक क्या है? शेर, सर्प, त्रिशूल, स्वास्तिक। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का प्रतीक क्या है। तो दोस्तों राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का प्रतीक है वो सर्प है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्प। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? कांकरोली, नारायणा, नाथद्वारा, भीलवाड़ा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान में नारायणा जयपुर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायणा जयपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के पीपासर गांव का संबंध है जसनाती जी से, संत जाम्बू जी से, धन्ना जी से, विष्णु जी से। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान के पीपासर गांव का संबंध किससे है। तो दोस्तों राजस्थान के पीपासर गांव का संबंध है वो संत जाम्बू जी से है। पीपासर में संत जाम्बू जी का जन्म हुआ था, उनकी जन्म स्थली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
जाम्बोजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म की वह शाखा जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते हैं बल्कि नंगे रहते हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि जैन धर्म की वो कौन सी शाखा है जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं। तो दोस्तों जैन धर्म के दिगंबर शाखा है, इनके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिगंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन जैन धर्म के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं? बेकम जी ओसवाल, पार्श्वनाथ व महावीर जी, मुनि आचार्य, कोई भी नहीं। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि निम्न में से जैन धर्म के प्रमुख आचार्य कौन थे, किसको माने जाते हैं। तो दोस्तों जैन धर्म के प्रमुख आचार्य है वो पार्श्वनाथ व महावीर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ व महावीर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। परमहंस मंडली का संबंध राजस्थान में किससे है? विष्णुई संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से, मीरादासी संप्रदाय से, कोई भी नहीं। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि परमहंस मंडली का संबंध किससे है। तो दोस्तों परमहंस मंडली का संबंध राजस्थान में है वो जसनाती संप्रदाय से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जसनाती संप्रदाय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख धर्म के सर्वाधिक अनुयायी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? कोटा व बूंदी, गंगानगर व हनुमानगढ़, जोधपुर व पाली, जयपुर व अलवर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि सिख धर्म के सर्वाधिक अनुयायी राजस्थान के किन जिलों में निवास करते हैं। तो दोस्तों सिख धर्म के सर्वाधिक अनुयायी है वो राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में निवास करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगानगर व हनुमानगढ़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सिख धर्म के अंतिम गुरु थे तेग बहादुर, गुरु अर्जुन, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि राजस्थान में सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे। तो दोस्तों राजस्थान में सिख धर्म के अंतिम गुरु है वो गुरु गोविंद सिंह थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक श्री जसनाथ जी का जन्म स्थान है शाहपुरा जयपुर, आमेर जयपुर, करतियासर बीकानेर, बस्सी जयपुर। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म स्थान कौन कौन सा है। तो दोस्तों जसनाथ जी का जन्म स्थान है वो करतियासर बीकानेर में है और इनका जन्म है वो 1482 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु है वो 1506 में हुई थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करतियासर बीकानेर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में राम सनई किसके उपासक है? ये लोग मूर्ति पूजक होते हैं, भगवान श्री राम के, निर्गुण निराकार ब्रह्मा के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि राजस्थान में राम सनई किसके उपासक हैं। तो दोस्तों राजस्थान में राम सनई है वो निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्गुण निराकार ब्रह्मा के। चलिए दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। दादू दयाल के दो विख्यात शिष्य जिन्होंने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त की, बाबूजी गोगाजी, सुंदरजी रज्जब जी, लाली रामसा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि दादू दयाल के वह कौन से दो शिष्य थे जिन्होंने विख्यात प्रसिद्धि प्राप्त की। तो दोस्तों दादू जी के सुंदर जी व रज्जब जी प्रसिद्ध शिष्य थे जिन्होंने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदर जी व रज्जब जी। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।